इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत। मतलब भारत के बारे में लगातार बड़े बड़े दावे राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले भी करते आए, लेकिन अब उन्होंने ये बड़ी बात कही कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा। और अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त कितनी तल्खी है ये भी कुलकर्णी सर हम जानते हैं। ईरान ने यह कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, और उसको बंद करने का मतलब क्या है ये जरा आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, और इस चुनौती से कैसे निपटे सरकार? समीर, बहुत सवाल जो है बहुत उम्दा है। पहला सवाल, वेनेजुएला से तेल कौन खरीदता था? अभी तक चीन खरीदता था, और किस अपने करेंसी में खरीदता था। अब जब ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल भारत लेगा तो भारत उसको डॉलर पे लेगा, तो जो मकसद है ट्रंप का कि वेनेजुएला का जो तेल है विश्व का सबसे ज़्यादा भंडार, और उसके ऊपर पूरे का पूरा जो कैप्चर है वो यूएसए का है, तो फिर से यूएसए को उसके डॉलर्स तो मिलते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, भारत के लिए जो कैपेसिटी है रिफाइनिंग की वो आज काबिलियत है हमारे पास। जो वेनेजुएला का तो तेल है और जो ईरान का तेल है वो दोनों अलग अलग तेल हैं। क्यों नहीं अमेरिका ये वेनेजुएला का तेल लेता? बिकॉज अमेरिका में वेनेजुएला तेल को रिफाइनिंग की कैपेसिटी नहीं है। भारत सर आप सही बात कर रहे हैं, देखिए, लेकिन ये बार भारत वेनेजुएला का तेल लेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम ये तेल खरीदेंगे तो हमारे को तेल का सप्लाई भी होता रहेगा, अमेरिका को डॉलर मिलता रहेगा और चीन को उतना ही तेल। बिल्कुल सर, और इस पर हम बात आगे करेंगे जनरल कुलकर्णी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मिस्टर अमिताभ कांत जुड़ रहे हैं। आप फॉर्मर सीईओ नीति आयोग के एक्स शेरपा हैं G20 के, और इसके अलावा ही देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अमिताभ सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तब देश का एक और ऐसा बजट आने वाला है जो टैरिफ, जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक टेंशन के बीच आने वाला है। एमएसएमई सेक्टर या फिर मिडिल क्लास, बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी बीच ट्रंप आते हैं और एक हेडलाइन देते हैं कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। सबसे पहले तो मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, वेनेजुएलन तेल की जो क्वालिटी है वो उसको रिफाइन करना बहुत आवश्यक है, और वो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी इंडिया में है। दूसरा कि ईरान से तेल हम खरीदते थे पर वो तेल काफी कम हो गया था, तो ये एक जो हम यूएस के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कई मेजर्स लिए जा रहे हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुके हैं, और ये उसका एक ब्लॉक समझिए कि हम राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि हमको हमारा लक्ष्य क्या है, हमको अपनी ट्रेड डील करनी है, जो 50% टैरिफ है उसको कम करवाना है जी। तो ये कई बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, कई पॉइंट पर नेगोशिएशन हो रहा है, और ये एक उसका बिल्डिंग ब्लॉक आप समझिए कि, और ये दिखाता है कि ये जो वेनेजुएलन तेल होता है ये इंफीरियर क्वालिटी होता है। इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम देश में है, अमेरिका में इसकी कैपेसिटी नहीं है, पर इंडिया में इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा वो देश करेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को ही, और भारत ने हमेशा कहा है कि भारत अपनी नीतियों से ही, अपने हितों के हिसाब से नीतियां बनाएगा। लेकिन ट्रंप के साथ साथ 2-3 चीजें और हो गई जिन पर हमें देखना होगा अमिताभ जी। शेयर बाजार हम देख रहे हैं लगातार पिछले 1 साल से क्या हाल है, FIIs किस तरह से जा रहे हैं बाहर, ये एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, आप देखिए जो कमोडिटीज है, खासकर जो प्रीशियस मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, किस तरह से वॉलेटिलिटी आई है, और किस तरह से ट्रंप बजट से ठीक पहले बहुत बुरी तरह से स्पेशली सिल्वर गिरा है। तो आपको लगता है कि इस बजट में इन दोनों चीजों पर, और क्योंकि अब जो मिडिल क्लास है या जो आम आदमी है उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसमें, चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर ये जो सिल्वर और गोल्ड की जो रैली देखी हमने, आपको लगता है कि बजट में रूम है वित्त मंत्री के पास, इस पर भी कुछ कर सकते हैं या करना चाहिए? ये बजट जो है वो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट करना चाहिए विकसित भारत के लिए। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अभी तक जो हमारी ग्रोथ हुई है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाया गवर्नमेंट। दूसरा कि जब तक लॉन्ग टर्म में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा उसके बिना टैक्स बॉयंसी नहीं बढ़ेगी जी। तो क्या हम अपने देश में एनिमल स्पिरिट्स, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं? वो बहुत आवश्यक है। तो
अगर हमें अपनी नॉमिनल ग्रोथ बढ़ानी है, लास्ट टाइम हमने कहा था कि नॉमिनल ग्रोथ 10.1% होगी, जो इस समय 8% के करीब है, जिससे कि अगर कम होती है तो टैक्स के ग्रोथ पर इंपैक्ट करता है जी। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना आवश्यक। दूसरा, मेरे विचार से हमें बहुत बड़ा फोकस लाना पड़ेगा म्युनिसिपल गवर्नेंस और सिटी डेवलपमेंट पे। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।